चलो, हम लोग को निकालना है कितने देर तक हवा में रहा ये। अच्छा, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा, दैट इज y इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यस और नो? ठीक है, इसी करस्पॉन्डिंग दो यस सर। टाइम, सेम y के करस्पॉन्डिंग यही दो टाइम है, t2 और t1। और हम लोग इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये निकालना है t2 माइनस t1 निकालना है बेसिकली हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, मैं इसको इधर ले आता हूँ, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसके करस्पॉन्डिंग t2 और t1 का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ से तुम ऐसा कर सकते हो, t2 माइनस टी1, इसका स्क्वायर करोगे तुम अगर, तो इसको लिख सकते हो t1 प्लस टी2, t1 प्लस टी2 होल स्क्वायर माइनस 4 t1 t2, ऐसा कर सकते हो तुम। और यहाँ से t1 प्लस टी2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस ऑफ माइनस यू अपॉन ए इज हाफ इंटू जी, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू t1 इंटू t2, दिस इज इक्वल टू c बाई ए, दैट इज y डिवाइडेड बाई 1/2 g। कोई दिक्कत? यस और नो? बोलो। नो सर। नहीं है। अब यहाँ से स्क्वायर करेंगे हम लोग, ये हाफ ऊपर जाएगा तो ये 4u स्क्वायर हो जाएगा क्या, दिस विल बी 4u स्क्वायर डिवाइड बाई जी स्क्वायर। यस और नो? और ये हो जाएगा माइनस 8y बाई जी। ये हो गया t2 माइनस टी1 का होल स्क्वायर, t2 माइनस टी1 का होल स्क्वायर। फ्रॉम हेयर t2 माइनस टी1 क्या हो जाएगा, t2 माइनस टी1, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर माइनस 8y बाई जी। ये हो गया टी टू माइनस टी वन। यस और नो? प्लस माइनस साइन होगा यहाँ पे, बट t1 माइनस टी2 क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव होगा, कोई टाइम इंटरवल, तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव वाला लेंगे, दैट इज मॉड, यहाँ पे मॉड लगा देंगे हम, ठीक है। तो पॉजिटिव होगा हमेशा टाइम इंटरवल, तो दैट इज मॉड ऑफ t1 माइनस टी टू इज दिस वन। कोई दिक्कत? यस और नो? इसी टाइम इंटरवल के लिए ये ऊपर नो रहेगा, सर। ठीक है। सेकेंड में मैंने तुम्हें ये बताया कि तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पता है, दैट इज t2 माइनस t1 मॉड, ये क्या होता है, रूट डी अपॉन मॉड ऑफ ए, ऐसा होता है। रूट डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज यू स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 1/2g इंटू वाई, दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ऑफ दिस डिवाइड बाई ए क्या है 1/2g। मॉड लेंगे पॉजिटिव ही है तो 1/2g लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब 1/2g को अंदर ले जाएंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, पूरे पे स्क्वायर रूट लगाना चाहते हैं हम, ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 4 इंटू हाफ, 4 इंटू हाफ को मैं क्या कर देता हूँ, ये 2 कर देता हूँ मैं, 2g डिवाइडेड बाई ये 1/4 जी स्क्वायर हो जाएगा क्या, अंदर ले गया हूँ मैं, तो स्क्वायर करना पड़ेगा इसको, 1/2 का स्क्वायर और जी का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर ले गया हूँ इसको। क्लियर है? अब 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4u स्क्वायर माइनस 8gy डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं सेपरेट कर दूंगा दोनों को, तो क्या हो जाएगा, 4u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर माइनस 8, एक जी से एक जी कैंसिल हो जाएगा, 8y बाई जी। सेम आ गया क्या, देखो तो, ब्लू वाला और लाल वाला दोनों सेम आ गया। यस और नो? यस। ठीक है, तो तुम ये भी यूज कर सकते हो टी माइनस टी टू के लिए, या फिर तुम ये यूज कर सकते हो। ये हमको, अगर तुमको मैथ्स पता है तो हमको लगता है ये यूज करना ज्यादा आसान, ठीक है। क्या तुम लोग को पढ़ाया जाता है ये रूट डी बाई ये, रूट डी बाई ये करवाया जाता है ना मैथ्स में, तो ऐसे कर सकते हैं, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट,
नेक्स्ट इसी में करना, इसी क्वेश्चन में कंटिन्यू करना है, ठीक है। व्हाट इज द change in momentum, what is the change in momentum, what is the change in momentum during the interval, stone remains above height y. During the interval, stone remains above height y, above height y. इसमें कितना मोमेंटम का चेंज आएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है पूछने का कि जब यहां से जा रहा था जो मोमेंटम और फिर वापस जब यहां पहुंचा तो मोमेंटम, इन दोनों का चेंज कितना होगा, ठीक है। तो चेंज क्या होता है हमेशा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या, और मोमेंटम तुम लोग को पता है मास इनटू वेलोसिटी होता है। मैं इसका स्टोन का मास m दे देता हूँ। स्टोन का क्या मास है, m मास है स्टोन का, ठीक है। तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, m इंटू वी हो जाएगा जाते समय, और आते समय फिर से m इंटू वी हो जाएगा, बट डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है। तो बस तुमको ये निकालना है कि एट हाइट y वेलोसिटी क्या होगा। तो एट हाइट y जाते समय जितना वेलोसिटी होगा उतना ही वेलोसिटी आते समय होगा। तो बस जाने का वेलोसिटी निकाल लो, आने का पता चल गया, दोनों का चेंज निकाल दो, यही हमारा चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा एबव हाइट y। क्लियर है, कोई दिक्कत क्या। देखो ना, एट हाइट y जाने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g इंटू वाई लिख दो क्या, है ना। तो यहाँ से v निकल जाएगा, u पता है हम लोगों को, ठीक है, u रेजिस्टेंस फेंके हैं तो v निकल जाएगा, y के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा हमारे पास, v आ जाएगा। तो ये वेलोसिटी है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से v क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2g इंटू वाई, ये हो जाएगा क्या, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gy। अब ये एक प्लस वाला जो है, अगर जाने का हम लोग ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले लेते हैं तो प्लस वाला जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, ये जाने का होगा प्लस वाला, यस और नो, और आते टाइम का जो Yes, sir. velocity होगा वो माइनस वाला होगा। इसीलिए इसका दो रूट्स आ रहा है वेलोसिटी का, ठीक है। प्लस और माइनस इसीलिए आ रहा है क्योंकि एक जाने समय का वेलोसिटी है और एक आने समय का वेलोसिटी है, ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, इसीलिए सेम आ रहा है, ठीक है क्या। तो यहां से अगर v1 को, जाते समय की वेलोसिटी को v1 को अगर मैं ले लूं प्लस ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gy, देन आते समय वेलोसिटी क्या हो जाएगा, दैट इज v2, एंड दिस विल बी माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gy। कोई दिक्कत, नो और यस, नहीं। No, sir. अब चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, हमेशा जो चेंज होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। सो मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, ठीक है। और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम वी टू माइनस एम वी वन। एम वी टू इज एम, माइनस साइन के साथ ये वी टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gy माइनस एम, एंड वी वन इज स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gy। दोनों ऐड हो जाएगा क्या, माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएगा, यस और नो, एंड दिस इज माइनस ऑफ 2m स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gy, 2gy। क्लियर है, तो दिस मच विल बी द चेंज ऑफ मोमेंट। कोई दिक्कत किसी को, No, sir. ठीक है, नोट करो इसको। No, sir. हमारा मोशन इन वन डायमेंशन खत्म हो गया, ठीक है क्या। इस पे बस अब जो है वो क्वेश्चन ही करना है, ठीक है। ढेर सारे क्वेश्चन कर लेंगे अब एक दो क्लास में, उसका हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन इन टू डायमेंशन।
समझ में आ गया पूरा मोशन वन डायमेंशन? हाँ, यस Yes, sir. ऐसा होना चाहिए कॉपी को तुम पलटते रहो और तुमको पढ़ने का जरूरत ना पड़े और दिमाग में सब कुछ चलता रहे। ऐसा हो गया है क्या? ऐसा हो जाना चाहिए, ठीक है क्या? चलो एक क्वेश्चन लिखना। A ball is thrown vertically. A ball is thrown vertically. A ball is thrown vertically upward from the ground, from the ground with a speed of with a speed of 25.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक how long does it take to reach its highest point? ठीक है, सेकंड, how high does it rise? how high does it rise? ठीक है, नेक्स्ट, at what times will it be 27.0 meter above the ground? ठीक है, सोल्व करो इसको तीनों को जल्दी जल्दी। सेकेंड वाले का आंसर है 32.4 मीटर, 32.4 मीटर। एंड लास्ट वाले का आंसर है 1.52 सेकेंड, 1.52 सेकेंड एंड 3.62 सेकेंड। ठीक है, इन दोनों, इसका आंसर ये है। ठीक है क्या, इसको घर से ट्राई करना और डायग्राम भी बनाना इसका। ठीक है, कि जब 20 इस तरह से डायग्राम बनाना, सबका पॉइंट दिखाना, जब यहाँ से वापस आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे सारी चीजें लिखना, टाइम क्या हो रहा था जब यहाँ पे फेंके, दैट इज 0, वाई क्या है यहाँ पे, दिस इज 0 है। ठीक है, वी वाई क्या है यहाँ पे 25.2 है क्या, मीटर पर सेकेंड जो फेंके थे। ठीक है, 25.2 मीटर पर सेकेंड। एंड ए वाई क्या है, डायरेक्शन एक्सेलरेशन क्या है, दैट इज -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सारा डाटा हर एक पोजीशन पे लिखना। ठीक है, ये t इज इक्वल टू 0 पे है। वैसे ही ये टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा यहाँ पे t, ये क्या होगा 2u/g हो जाएगा। ठीक है, t लिखना है, vy लिखना है यहाँ पे, vy क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, दैट इज -25.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ay क्या हो जाएगा यहाँ पे -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड y क्या हो जाएगा यहाँ पे, y अगेन 0। तो ये दो के लिए मैंने लिख दिया है, दो पोजीशन के लिए लिख दिया है। ठीक है, तुम लोगों को लिखना है हाईएस्ट पॉइंट पे ये सारे डाटा यहाँ पे लिख देना है, सारा डाटा। ठीक है, और फिर 27 मीटर पे सारा डाटा को लिखना है। जाते समय 27 मीटर, मान लो ये 27 मीटर है। ठीक है, 27 मीटर है ये, तो जाते समय का पूरा डाटा लिखना है। ठीक है, और फिर जब आ रहा था 27 मीटर पे, वहां का डाटा लिखना है। ठीक है, ये तीनों डाटा तुम लोग लिखना। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन सोल्व करने के बाद ये डायग्राम बनाना, उसके तीनों डाटा लिखना, एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, उसका हम लोग कल कंपेयर करेंगे मैंने क्यों ये डाटा सब लिखवाया है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा होमवर्क वगैरह
डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या करना है, ठीक है क्या? इसको नोट कर लेना कहीं कोने में क्या क्या लिखना है तुमको डाटा, जल्दी से करो।